कोई वीडियो है, इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं है। इमरान खान साहब की कोई भी चीज़ आइंदा से अगर ट्वीट होगी वो तब होगी जब इमरान खान साहब के 100% नॉलेज में ले आया जाए। बानी पीटीआई के ट्विटर हैंडल से शेयर होने वाली सन 71 से मुताल्लिक वीडियो पर तहरीक इंसाफ मुश्किल में FIA की टीम तफ्तीश के लिए अरियाला जेल पहुंची तो बानी पीटीआई ने जवाब देने से गुरेज किया। अपने बुखला के बगैर शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर के बाद अली मोहम्मद खान की भी सन 71 से मुताल्लिक वीडियो पर वजाहतें। बानी पीटीआई को लाताल्लुक करार दे दिया। कहा कि बानी पीटीआई को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर होने वाली वीडियो का इल्म ही नहीं, आइंदा कोई वीडियो उनके इल्म में लाए बगैर शेयर नहीं होगी। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने गुज़श्ता रोज़ इंकशाफ किया था कि बानी पीटीआई का ट्विटर हैंडल अमरीका से चलाया जा रहा है। रऊफ हसन का कहना था कि अगर वीडियो में कोई काबिल एतराज़ चीज़ है तो हटा देनी चाहिए, मगर 27 मई का ट्वीट बदस्तूर बानी पीटीआई के अकाउंट पर मौजूद। ये कशीदगी अगर कम करनी है तो मेरा ख्याल है कि जो बानी तरीके इंसाफ जो हैं उनको अपना मुंह बंद रखना चाहिए और कशीदगी अगर वो चाहते हैं कशीदगी मुझे शक है वो कशीदगी को मेंटेन करना चाहते हैं, बल्कि इसको हाइटन करना चाहते हैं और दोबारा कोई फिर जो है 9 मई वाली सिचुएशन जो है क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अगर तहरीक इंसाफ को कशीदगी कम करनी है तो बानी पीटीआई अपना मुंह बंद रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को मुफ्त मशवरा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुजीबुर रहमान से मुताल्लिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। ये पहला मौका है कि पीटीआई को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा है, लेकिन उन्हें लगता है कि बानी पीटीआई कशीदगी को बढ़ाना चाहते हैं और दोबारा 9 मई जैसी कोशिश कर रहे हैं। सानह मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला देकर कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं। अहमद फरहाद की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी तक केस बंद नहीं होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरखास्त निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा जिस दिन अहमद फरहाद कोर्ट में पेश होगा हम पिटीशन निपटा देंगे। अहमद फरहाद बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अहमद फरहाद पर आज़ाद कश्मीर की हदूद में मुकदमा दर्ज हैं, वो 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर हैं। अहमद फरहाद को फैमिली से भी मिलवा दिया गया है। अब से बेजा की पिटीशन निपटा दी जाए। अहमद फरहाद की वकील ईमान मजारी ने कहा कि हमने सिर्फ वापसी नहीं मांगी थी, ये भी मांगा था कि जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद समाअत 7 जून तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की शहरी आबादियों से दूर GT रोड रवात पर जलसा कर सकती है, मगर इसके लिए भी 39 नकात पर अमल की तहरीरी जमानत देना होगी। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने PTI को 8 जून को जलसे की मशरूत इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा NOC में कहा गया कि जलसे में रियासत के खिलाफ नारों और तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। ना सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाएगा, ना ही हुलड़बाजी की जाएगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की होगी। जलसा वक्त पर ख़त्म करना होगा। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ PTI की दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तियाब 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच 3 जून को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली दिल की तकलीफ के बायस बेंच में शामिल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत आईनी नुक्ते की तशरीह और बड़े बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवाया गया था। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप फौज फिल्मों की अदाकारा को $1,30,000 देकर खामोश रखने के मुकदमे में मुजरिम करार। डोनाल्ड ट्रंप तमाम 34 इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिए गए। 12 अरकान पर मुश्तमिल ज्यूरी ने मुत्तफ़िक़ा फैसला सुना दिया। साबिक़ सदर पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स से जिनसी ताल्लुक़ छुपाने के लिए जालसाजी की। न्यूयॉर्क की अदालत के जज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला 11 जुलाई को सुनाएंगे। साबिक़ सदर को 4 बरस से 136 बरस तक कैद का सामना। सदारती इंतखाबात से 5 माह पहले अदालती फैसले ने अमरीकी सियासत में भौचाल पैदा कर दिया। अमरीकी आइन के मुताबिक किसी भी किस्म की अदालती सज़ा उसे सदर बनने से नाअहल नहीं कर सकती। डोनाल्ड ट्रंप फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं।
अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमे को धांधली करार दे दिया। बोले मैं बेकसूर हूँ, मुकदमे को अपनी तौहीन कह दिया। बोले मैं सियासी कैदी हूँ, मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, असल फैसला 5 नवंबर को सुनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि रिपब्लिकन लीडर की जानिब से अपील अदालती फैसले को उड़ा कर रख देगी। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। दादू, लाड़काना, तुर्बत और सिब्बी में सबसे ज़्यादा 49 डिग्री की गर्मी महसूस की गई। सक्खर और बहावलपुर में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह, साहिबाल, जेलम, मुल्तान और सरगोदा 46, हैदराबाद, फैसलाबाद और डेरा इस्माइल खान 45, गवादर और बन्नू 44, मिट्टी में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 47, कराची में 34 डिग्री की गर्मी 42, इस्लामाबाद में 39 डिग्री की गर्मी 41 और पेशावर में 40 डिग्री महसूस की गई। लाहौर में हीट वेव से बचाव के लिए मवेशी मंडियों को हिदायत जारी। कराची में 2 जून से दर्जा हरारत में कमी की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी दोहरे अजाब का शिकार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर ज़िले के हाई लॉसेस फीडर्स और छोटे शहरों में 3 से 5 घंटे बिजली बंद की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिजली लोड मैनेजमेंट प्लान जारी कर दिया। लाइन लॉसेस वाले 50 फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे होगा। बिजली बकायाजात के लिए जिरगे से भी मदद लेने का फैसला। जामशोरों में 16 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का हेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज। गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ ना बढ़ाने की हिदायत। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली के नर्ख बढ़ाने की मुआशी टीम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए का कहना है कि प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए रिलीफ 200 यूनिट तक की कमी सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बजट में तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सारिफीन को बिजली नर्ख में सब्सिडी दी जाएगी। आइंदा माली साल बिजली नर्ख में इजाफा प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन के लिए नहीं होगा। बड़े सारिफीन के लिए बिजली टैरिफ में इजाफा नए माली साल के पहले माह से होगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस जंगलात में आग लगने के पैदर पे वाक़यात। इस्लामाबाद में मागला की पहाड़ियों में एक बार फिर आग लग गई, बुझाने की कोशिशें जारी। शदीद गर्मी से कलर कहार के इलाके नूरपुर में जंगल में आग भड़क उठी। हुक्काम के मुताबिक आग प्राइवेट जंगल में लगी जो फैलते हुए सरकारी जंगलात तक पहुँच गई। जंगली हयात को नुकसान पहुँचने का खदशा। लोअरदीर के जंगल में लगी आग पर 4 रोज़ बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। तेज़ हवाएं और शदीद गर्मी से आग बुझाने में मुश्किलात। मरी के अंगूरी जंगल में लगने वाली आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू। अब दिनों नहीं घंटों का इंतजार। इफ्तिताही मैच हफ्ते इतवार की दरमियानी शब अमेरिका और कनाडा की टीम्स के दरमियान डैलस में खेला जाएगा। इतवार ही की शाम वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला पपुआ गिनी से ग्याना स्टेडियम में होगा। ICC के मेगा इवेंट में पहली बार 20 टीम्स एक्शन में होंगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। चौथे T20 मैच में पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर फेल। टीम बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पूरी टीम 157 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड ने हदफ 16वें ओवर में पूरा कर लिया। बॉलर सिर्फ 3 विकेट्स ही गिरा पाए। होम टीम ने 4 मैचेस की सीरीज भी 2-0 से अपने नाम कर ली। स्टेडियम आने वाले पाकिस्तानी फैंस के दिल टूट गए। हमारे बॉयज ने बिल्कुल सही परफॉर्म नहीं किया एंड वी वर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम देम, लेकिन हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया सारा। बाबर आजम तो अपना खेलेगा, वो 1 के 11 तो नहीं कर सकता। जो शादाब है वो तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो इंग्लैंड के लिए खेल रहा है। बाबर आया, अच्छा खेला, लेकिन बाकी सब आप देखें बीच में 3-0 पे जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा यूरोप मुकम्मल। टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए लंदन से अमेरिका रवाना हो गई। ICC के मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स अपना पहला मैच 6 जून को डैलस में अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के वक्त की मुलाकात, ऑटो सेक्टर को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑटो सेक्टर पाकिस्तान में मकामी सतह पर गाड़ियाँ तैयार करे, मसनूआत बरामद करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। दौरा चीन में कई मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के वज़ीर दाखिला से मुलाकात, लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया में कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के उमूर पर इश्तराक हो सकेगा। गैर कानूनी नकल मकानियों और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम से निपटने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान का तवील मुद्दती शराकत दार है। दोनों मुल्कों की हुकूमतों और अवाम के राबते बेमिसाल हैं। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान से बरतानवी शहरियों के इनखला में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। पंजाब हुकूमत का अक़वाम मुत्तहिदा से तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब में UN के इदारों के इश्तराक से 1 लाख घरों की तामीर का हदफ पूरा करेंगे। पंजाब में टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिटी बना रहे हैं, जहाँ ख़वातीन को 6 माह मुफ्त ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से फ्रांस के सफ़ीर और इकनॉमिक काउंसलर से भी मुलाकात की, जिसमें मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा की GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का आदा। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा का इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़। PTI वकला ने ख़ावर मानिका पर तशद्दुद के केस में ज़मानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशाब बीबी के वकील उस्मान गिल की उमूरी ज़मानत 5000 रुपये मचलकों के एवज़ 12 जून तक मंजूर कर ली। नईम पंजोता, अली एजाज बुटर और मिर्ज़ा आसिम की उमूरी ज़मानतें गुज़श्ता रोज़ मंजूर की जा चुकी हैं। जजेस से मुताल्लिक़ नामुनासिब बयान पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने के लिए दलाइल तलब कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद के बायस मार्केट्स खोलने का वक्त बढ़ाने का हुक्म दे दिया। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक़ केस में अदालत ने PHA को सरकारी पार्क्स की देखभाल का हुक्म दिया। PGMA के नुमाइंदे ने बताया कि आइंदा हफ्ते में पंजाब में शदीद हीट वेव की पेशगोई हुई है। दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज़ होने का इम्कान है। अदालत ने निमाज़ दिए कि गर्मी में इजाफा अफसोसनाक है। सिंध हाई कोर्ट में साफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि 21 मई को मीरपुर माथेलो में नसरुल्लाह गडानी पर मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने फायरिंग की। नसरुल्लाह गडानी करप्ट अनासिर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते थे। सिविल अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज हैदराबाद में गैस सिलेंडर के धमाकों में जख्मी मजीद एक शख्स दम तोड़ गया। जाबाक अफराद की तादाद 7 हो गई। अस्पताल में ज़ेर इलाज 15 अफराद की हालत तशवीशनाक। 25 जख्मियों को इलाज के लिए कराची लाया गया था, जिनमें से 6 बच्चों समेत 7 अफराद जाबाक हो चुके हैं। 9 मई को मियांवाली के थाना कमर बशारी को जलाने, हंगामा आराई के 2 मुकदमात में आलिया हमजा, सनम जावेद समेत 160 से ज़ायद PTI अरकान की ज़मानतें मंजूर। जरताज गुल की गुजरावाला कैंट में तोड़फोड़ के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो चाहती हैं कि 9 मई के वाक़े को ख़त्म कर दिया जाए, मुल्क आगे बढ़े, आपस में बैठें और इसका हल निकालें। उम्मीद है कि एक दिन यहीं पर ज़मानत भी मिलेगी और केस भी ख़त्म होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा हारून का बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान रऊफ हसन के बयान पर तनकीद करते हुए रज़ा हारून ने कहा कि रऊफ हसन का एतराफ़ तशवीशनाक है।
रजा हारून ने रऊफ हसन का यह मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया कि उनका पार्टी के सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई के दस्तूर की शिक भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी कि जिसके मुताबिक तर्जुमान सोशल मीडिया टीम की जानिब से पेश किए जाने वाले बयानिए का भी जिम्मेदार है। स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट सरगोदा में जाली ऑर्डर के जरिए गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती होने वाले टीचर को 20 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुलजिम पर 4 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम गवर्नमेंट हाई स्कूल शेख महमूद वाला मियांवाली में 3 साल पहले भर्ती हुआ था और अब तक 21 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह वसूल कर चुका। लाहौर में बेकरी आइटम्स की कीमतें कम ना हो सकी, नोटिफिकेशन पर अमल दरामद ना हो सका। जिला इंतजामिया ने 3 रोज कबल बेकरी आइटम्स में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके मुताबिक बड़ी डबल रोटी की कीमत 230 रुपए से कम करके 180 रुपए और छोटी डबल रोटी की कीमत 120 से कम करके 95 रुपए की गई थी। बेकरीज में बड़ी डबल रोटी 280 से 310 रुपए तक में फरोख्त की जा रही है। पेशावर में थाना मित्रा की हदूद में फायरिंग, मियां बीवी जाँ बहा, खातून का वालिद गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून ने 3 साल कबल पसंद की शादी की थी। मुबैना तौर पर खातून के वालिद और भाई ने फायरिंग की और फरार हो गए। मुइज़ कत्ल केस में SHO दरख्शां अली रजा और हेड मोहर फैसल लगारी की दरखास्त से जमानत मुस्तरद। अदालत ने कहा कि मुलजिमान ने जुर्म में सहूलतकारी की है, उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। दोनों मुलजिमान अदालती रिमांड पर जेल में हैं। कोचा के इलाके हजारगंजी में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर वर्कशॉप में घुस गया। तेज रफ्तार टक्कर के बायस वर्कशॉप में खड़ी 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार गैस बाउजर टैंकर को हादसा ब्रेक फेल होने पर पेश आया। जामिया पेशावर के तलबा में तसादुम, हाथों और लातों से एक दूसरे पर तशद्दुद, झगड़ा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के तलबा में टूर के तनाज़े पर हुआ। इंतजामिया का कहना है कि मुलव्विस तलबा की निशानदेही हो चुकी, कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर शहजाद बेग मुस्ताफ़ी हो गए। कहा कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने चंद रोज़ कबल पोलियो प्रोग्राम के लिए हुकूमती ओहदेदार लाने का फैसला किया था। डॉक्टर शहजाद बेग को पाकिस्तान में पोलियो के फैलाव पर शदीद तशवीश का तनकीद का सामना था। पाकिस्तान में अब तक 39 अजला के 153 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी और पोलियो से 3 बच्चे मुतासर हो चुके। चमन में बाबेदोस्ती पर ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ धरना। कोटा चमन बैनुल-अक़वामी शाहराह 27 रोज से ट्रांसपोर्ट के लिए बंद। जिले में नादरा पासपोर्ट ऑफिस और दीगर दफातर भी बंद। तिजारत मुअत्तल। हुकूमत और धरना मुजाहिरीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मीरपुर खास में मैंगो फेस्टिवल का आगाज आज से होगा। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर इफ्तिताह करेंगे। फेस्टिवल में आमों की 200 से ज़ायद अक़साम रखी जाएंगी। सिंध भर से 30 से ज़ायद आम के काश्तकार स्टॉल्स लगाएंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर कोंगो वायरस फैलने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ सर्टिफिकेट के बगैर मवेशियों के दाखिले पर पाबंदी लगाने का फैसला। महकमा लाइव स्टॉक का नौशेरा, लकीब मरवत, कोहाट, स्वाबी, करक, DI खान, हरीपुर के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला। दफ़ा 144 लगाने की दरखास्त। कहा दीगर सूबों के साथ साथ मुत्तसिल अजला में दाखिली रास्तों पर भी सख्त निगरानी की जाए। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए रकम मंडी ले जाने की झंझट खत्म। डिजिटल खरीदो फरोख्त के लिए स्टेट बैंक ने रकूम की हद बढ़ा दी। आसान डिजिटल अकाउंट और मर्चेंट अकाउंट की हद 50 लाख रुपए कर दी। बायोमेट्रिक तस्दीक शुदा खातों वाले मवेशी फरोश उमूमी बैलेंस से ज़ायद रकूम रख सकेंगे। ये छूट 31 मई से 20 जून तक होगी। तंबाकू नोशी छोड़िए, जिंदगी की तरफ लौटिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नो टोबैको डे। बूरेवाला और फैसलाबाद में तलबा की आगाही वॉक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी मकामात पर तंबाकू नोशी पर पाबंदी का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। कहा तंबाकू नोशी से पाकिस्तान में सालाना 2.5 लाख से जायद अम्बात तशवीशनाक हैं।
हुकूमती पॉलिसीज़ पर पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा। मुल्की सिमत को दुरुस्त समझने वालों की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर 12% से 18% हो गई। गलत सिमत कहने वालों की शरह 6% कमी के बाद 82% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में महंगाई को बड़ा मसला कहने वालों की शरह भी 3 साल की कम तरीन सतह पर 17% की वाज़ेह कमी के बाद 34% रह गई। अलबत्ता बेरोज़गारी, गुर्बत, बिजली की लोड शेडिंग और निर्ख में इजाफे पर पाकिस्तानियों की तशवीश बढ़ गई। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल को मजबूत कहने वालों की शरह 4% से बढ़कर 16%, जबकि कमज़ोर कहने वालों की शरह 8% इजाफे के बाद 68% पर देखी गई। रोज़मर्रा इस्तेमाल की घरेलू अशिया की खरीदारी में आसानी का इजहार करने वालों की शरह में 6% इजाफा 10% पर आ गई। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। गजा के अलबरीज कैंप पर 2 घरों पर इसराइली फौज की बमबारी। खवातीन, बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। नुसायरात कैंप पर कार पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की मजीद 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। गजा में ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 294 हो गई। चीन का गजा जंगबंदी पर जोर। तर्जुमान चीनी वजारत दिफा का कहना है कि फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े की वजह से इंसानी तबाही पूरी दुनिया में गम और गुस्से का बाइस बन रही है। उम्मीद है अमेरिका बड़ी ताकत के तौर पर दोहरे मयार तर्क करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। गाजा में इसराइली बमबारी से 80% से ज़ायद स्कूल और तमाम यूनिवर्सिटीज़ तबाह। 17 जनवरी को इसराइली बमबारी से गाजा की आखिरी यूनिवर्सिटी मलबे का ढेर बन गई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि गाजा के बच्चों का इस वक्त तक कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता जब तक कि उनको जिंदा रहने और तालीम हासिल करने के लिए महफूज जगह मैसर ना हो। मलाला का गाजा में जंग से मुतासरा फ़लस्तीनी तलबा के लिए ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूस सरजमीन के अंदर हमलों की इजाज़त दे दी। अमेरिकी नशरियाती इदारे का 2 अमेरिकी ओहदेदारों के हवाले से दावा। आम यूरोपीय मुल्क फ्रांस ने भी यूक्रेन को अपने हथियार रूस के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। दिल्ली समेत भारत की वस्ती मशरक़ी और शिमाली रियासतें शदीद गर्मी और हीट वेव की लपेट में। शदीद गर्मी से बिहार में 20, झारखंड, राजस्थान में 5, उड़ीसा में 10 अफराद हलाक। हीट वेव से अमवात की तादाद 42 हो गई। बिहार में तमाम निजी सरकारी स्कूल 8 जून तक बंद रखने का ऐलान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48.2 डिग्री रिकॉर्ड। चंडीगढ़ और दिल्ली में आज गर्द गुबार के तूफान की पेशगोई। पोलैंड में नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और मलेशिया मध्य मुकाबल। टूर्नामेंट की टॉप 3 टीम्स FIH हॉकी प्रो लीग के अगले सीजन में जगह बनाएंगी। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला सबसे बड़े चैनल पर माहिरीन की सबसे बड़ी टीम के साथ। देखिए हार्ड मना है में इस बार ताबिश हाशमी को इमामुल हक, अहमद शहजाद और इमरान नज़ीर के साथ 1 जून से पूरे T20 वर्ल्ड कप में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।